सो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने एल्गी फिनिश कर दिया था एक टाइप से, और अब हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नए टॉपिक यानी कि ब्रायोफाइट्स पर चलने के लिए तैयार हैं। बेटा ब्रायोफाइट्स की अगर मैं बात करूंगा तो आप लोग अगर देख पा रहे हैं तो हमने देखा था कि किस तरीके से हम लोग प्लांट में इवोल्यूशन के हिसाब से कि सबसे पहले हमारे पास एल्गी आए होंगे। अब हमारे पास जो इस क्लासिफिकेशन में दूसरे नंबर पर प्लांट्स आते हैं, ये हमारे पास कौन से आ रहे हैं बेटा? ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की अगर मैं बात करूंगा तो ब्रायोफाइट्स को क्लासिफाई मैंने 3 टाइप में किया है या 3 पार्ट्स में किया है। इसमें मेरे पास सबसे पहले आते हैं एंथोसेराप्सिडा, ठीक है, इसको मैं हॉर्नवॉर्ड्सी बोलता हूं, हॉर्नवॉर्ड्सी बोलता हूं। एक्चुअल में इन स्पीशीज के जो हमारे पास प्लांट्स पाए गए थे उनके कुछ इस तरीके से ऐसे सींग से दिखे, तो इन्हें हॉर्नवॉर्ड्स बोला जाता है। और ये सबसे ज्यादा एल्गी से रिजेम्बलेंस शो करते हैं। तो ये आपसे पूछा जाता है कि एल्गी के साथ सबसे ज्यादा रिजेम्बलेंस कौन शो करता है, तो आपके पास कौन से आएंगे? हॉर्नवॉर्ड्स। इसके बाद हमारे पास आए थे बेटा हेपेटोकॉप्सिडा। कौन से आए थे? हेपेटोकॉप्सिडा। ये जो हेपेटोकॉप्सिडा है बेटा, ये भी हमारे पास जनरली आप लोगों के पास एंसेस्टर्स वाले ही हैं, पुराने वाले ही हैं, जिसमें आप लोगों के पास क्या आएंगे बेटा? लिवरवॉर्ड्स, आपके पास ये मार्केंशिया और जिसमें आते हैं ये आपके पास लिवरवॉर्ड्स रहेंगे, जिसमें आपके कौन से एग्जांपल आएंगे? मार्केंशिया, रिक्शिया, ये वाले। और लास्ट आपके पास आते हैं ब्रायोप्सिडा। जो थर्ड कैटेगरी हमारे पास इसमें आएगी वो कौन सी आएगी बेटा? ब्रायोप्सिडा। अब ये जो ब्रायोप्सिडा है इसमें हमारे पास कौन से आएंगे? आपके जो आपके मॉस वगैरह हैं, ये किसमें आएंगे? आपके ब्रायोप्सिडा। तो इन 3 कैटेगरी के बेस पर हम लोग ब्रायोप्सिडा, अपने ब्रायोफाइटा को पढ़ने वाले हैं, ब्रायोफाइट्स को पढ़ने वाले हैं, और एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं एंथोसेराप्सिडा की, तो इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं। दे शो रिजेम्बलेंस विद ग्रीन एल्गी, और इनका थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमने ग्रीन एल्गी में पढ़ा था, यानी कि इनमें कोई भी वेल डिफरेंशिएटेड पार्ट यहाँ पर अच्छे से नहीं देखा गया। अगले जो हमारे पास ग्रुप आता है वो आता है हेपेटोकॉप्सिडा। अगर मैं हेपेटोकॉप्सिडा की बात करता हूँ तो बेटा यहाँ पर मेरे पास आप लोगों की एनसीईआरटी ने लिवरवॉर्ड्स दे रखे हैं। अब लिवरवॉर्ड्स को देने से पहले हम लोग ब्रायोफाइट्स के फैमिली के बारे में या ब्रायोफाइट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक्चुअल में ब्रायोफाइट में हमारे पास जिस तरीके से हमने पिछली क्लास में देखा था कि एक तो हमारे पास गैमेटोफाइटिक जनरेशन होती है और एक स्पोरोफाइट वाली जनरेशन होती है। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास जो मेन बॉडी होती है वो कैसी होती है बेटा? गैमेटोफाइट की होती है। किसकी होती है हमारे पास मेन बॉडी? गैमेटोफाइट, यानी कि गैमेटोफिटिक यानी कि हैप्लॉइड, यानी कि हमारे पास जो मेन बॉडी रहेगी वो हमारे पास यहाँ पर हैप्लॉइड बॉडी रहेगी। और दूसरी जो हमारे पास जाइगोट के बाद वाली स्टेज आती है बेटा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वो कौन सी होती है? जनरली हमारे पास स्पोरोफाइट होती है, और स्पोरोफाइट हमारे पास क्या होता है? 2n होता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ब्रायोफाइट के केस में आप लोगों के पास गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी होती है, और इसमें जो स्पोरोफाइट है ये डिपेंडेंट होता है किस पर? गैमेटोफाइट पर, यानी कि स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। अभी डिपेंडेंट क्या है ये चीजें अभी हम लोग आगे देखेंगे। और इसमें जो अगला पार्ट है वो है आपके पास मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहा जाता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहा जाता है। बेटा मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं एंथ्रीडियम। क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम। आपको याद आ रहा होगा एंथर वैसे भी हमारे पास मेल गैमेट से रहता था, तो मेल सेक्स ऑर्गन को यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? एंथ्रीडियम। और जो फीमेल का सेक्स ऑर्गन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आर्किगोनियम। तो ये आप लोगों के पास एक छोटा सा बेसिक्स आपको दे रखा है। अब यहाँ पर एनसीईआरटी बोलता है कि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? एक्चुअल में क्या है बेटा, ब्रायोफाइट्स को हम लोग
एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम इसलिए कहते हैं कि जो हमारे पास ये एंथ्रोजॉइड्स रिलीज हुए होंगे, यानी कि स्पर्म जो रिलीज हुए होंगे, अगर ये नॉर्मल रिलीज हो जाते हैं तो भी अगर पानी नहीं होता है तो फर्टिलाइज कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो बिकॉज दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, दैट इज व्हाई दे आर सेड टू बी द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, यानी कि पानी के बिना उनकी जिंदगी अधूरी है ना। तो एम्फीबियंस का भी यही हाल है, उनको ही वैसे वाटर में फर्टिलाइज करते हैं वो भी, ठीक है। तो इसीलिए हमने ब्रायोफाइट्स को क्या बोला है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों? क्योंकि उनको वाटर चाहिए होता है फॉर फर्टिलाइजेशन। अच्छा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद आप लोगों को पता है कि जब भी आपका मेल और फीमेल गैमीट आप लोगों के मिलते हैं तो बेटा इस प्रोसेस से आपके पास एक जाइगोट फॉर्म होता है और जाइगोट फिर वहां पर डिवाइड करके एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में राइज देता है। लेकिन ब्रायोफाइट के केस में जाइगोट तुरंत ही डिवाइड नहीं करता है। तो यहाँ पर आपके एनसीईआरटी एक लाइन देती है कि द जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, दे प्रोड्यूसेस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। यहाँ पर क्या बोलता है कि जाइगोट से हमारे पास क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। अब अगर ये इमीडिएटली डिवीजन हो जाते हैं, वो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन का मतलब आप लोगों को पता चल चुका है अब कि हम लोग मियोटिक डिवीजन की बात कर रहे हैं। अब फटाफट से एक केस को समझ लेते हैं। एक्चुअल में ऐसा करते हैं कि मैं आपको एक फ्यूनेरिया का केस समझा देता हूं जिससे आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हो जाएंगी और फिर लास्ट में हेपेटोकॉक्सिडा यानी कि मार्केंशिया रिक्शिया के लास्ट में करा देता हूं। तो पहले मैं इसको करा देता हूं ताकि मैं आपको ये सारी टर्म को कोरिलेट कर देता हूं, राइट। सो स्टार्ट ऐसे करते हैं कि लेट्स से मेरे पास एक गैमेटोफाइट आ चुका है और गैमेटोफाइट हमारे पास किस तरीके से होता है इस चीज को समझते हैं। दरअसल अगर मैं ब्रायोफाइट की बात करता हूं तो बेटा ब्रायोफाइट में याद रखना एनसीईआरटी साफ साफ बोलती है कि वेस्कुलर सिस्टम इसमें एब्सेंट थे, यानी कि इसमें कोई जाइलम और फ्लोएम नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं थी। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है जाइलम फ्लोएम के अलावा, इनमें याद रखिएगा लीफ लाइक वर्ड यूज किया है इन्होंने, स्टेम लाइक वर्ड यूज किया है और रूट लाइक, यानी कि दे हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर्स थे, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर थे और लीफ लाइक स्ट्रक्चर। पर ऐसा इन्होंने नहीं बोला कि इनके पास ये सब थे। लाइक वर्ड यूज करा हुआ, देखो जहां पे गैमेटोफाइट लिखा हुआ है इससे ऊपर 2-3 लाइन, दे लैक ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, दे में possess रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ये चीज आप लोगों को बोली गई। अब ऐसा क्या था आइए देखते हैं। मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। एक्चुअल में ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर था इनको हम लोगों ने बोला कॉलॉइड। क्या बोला? कॉलॉइड। और ये जो रूट लाइक, रूट नहीं है रूट लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे पाए गए इनको हम लोगों ने बोला राइजोइड। राइजोइड इनके मल्टी सेलुलर पाए गए थे और रूट लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास ये हो गए। ये स्टेम नहीं है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है जो हमें देखने को मिले। और यहाँ पर उन्होंने बोला कि इनके पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी थे। तो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर थे वो कुछ इस तरीके से बेटा इसके ऊपर ऐसे आ रहे हैं। ये देखो, ये कोई प्रॉपर लीफ नहीं है, बस इस तरीके से एक छोटी छोटी हमें दिखती गई। ये हमारे पास क्या आ रही हैं, कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर या लीफ लाइक अपेंडेजेस आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। और इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं, फाइलॉइड बोल देते हैं। अब होता क्या है कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार डिवाइड करता है। एक बार जब ये डिवाइड करता है तो 1 से 2 बन जाते हैं और ये अभी हमारे पास 1 से 2 बनने वाला है। तो जब ये हमारे पास 1 से 2 बनेगा, ध्यान रखिएगा बेटा, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। ये देखो, ये एक पार्ट ये आ जाएगा और दूसरा पार्ट इसमें जनरली कुछ इस तरीके से आता है।
ऐसे। तो ये वही है लीफ लाइक अपेंडेजेस इसके ऊपर, बट ये एक से क्या हो गए हैं अब, दो हो गए हैं। हाँ नहीं मतलब ये पूरा पार्टी डिवाइड कर गया आपका, तभी तो स्टेम भी तो यहाँ पे आ गया, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, तो कॉलॉइड भी तो यहाँ पे आ रखा है, ठीक है। अब ये मैंने दोनों अलग अलग बनाए हैं, क्या इनका कोई सिग्निफिकेंस है? जी हाँ, इनका सिग्निफिकेंस है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब ये डिवाइड किया बेटा, तो इसने यहाँ पर ये वाला जो छोटा वाला पार्ट होता है, ये जनरली देखा गया कि मेल पार्ट होता है, और ये वाला जो पार्ट है जो लॉन्ग और इरेक्ट होता है, ये देखा गया कि ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, फीमेल का पार्ट है। तो ये मेल पार्ट और ये फीमेल पार्ट हमारे पास देखा गया। अब कहानी ये होगी कि जो मेल के हमारे पास स्पर्म वगैरह रहे होंगे या एंथ्रोजॉइड्स रहे होंगे, वो स्विम कर कर यहाँ पर पहुंचेंगे फीमेल के ऊपर वाले पोर्शन में, और यहाँ पर आप लोगों का क्या राइज देगा, एक जायगोट बनेगा। लेकिन क्या जायगोट अभी से मियोटिक डिवीजन करेगा? नहीं, यहाँ पर कहानी कुछ अलग होती है। और आप 3.2 डायग्राम को एक बार देखिए बेटा प्लीज। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप लोगों के पास मेन एक्सिस दिखा रखी है, नीचे राइजॉइड दिखा रखा है, फिर कुछ लीफ लाइक अपेंडेजेस दे रखे हैं, और फिर आप लोगों को एक उसमें से ऐसा कुछ स्ट्रक्चर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और लास्ट में यहाँ पर इस तरीके से आपको एक कैप्सूल सा दिखाई दे रहा है। ठीक क्या? एक्चुअल में यहाँ पर क्या कहानी हुई है, आइए समझते हैं। जायगोट यहाँ पर हमारे पास, देखो एनसीईआरटी लाइन लिखी थी, इट प्रोड्यूसेस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। आगे लिखता है इट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। इस लाइन को यहां से रिलेट कीजिए। ये वाली जो बॉडी थी, ये हमारे पास क्या थी, गैमीट प्रोड्यूसिंग थी, क्योंकि इसने मेल और फीमेल गैमीट बनाए, इसलिए गैमेटोफाइट हो गया। आगे एनसीईआरटी ने बोला कि द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, इट इज अटैच्ड टू द गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट यहाँ पे कैसा है, फोटोसिंथेटिक, यानी कि ये खाना बना रहा है, और ये स्पोरोफाइट इसी के ऊपर डेवलप होता है। और ये जो स्पोरोफाइट इसके ऊपर डेवलप हो रहा है, इसलिए हम लोग कहते हैं स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, और इसकी मेन प्लांट बॉडी हमारे पास क्या है, इसीलिए गैमेटोफाइट है। अब इसने जब यहाँ पर ये पोर्शन बनाया, तो ये जो नीचे वाला एम्बेडेड पार्ट रहता है, जो कि लगभग इसी में छिपा रहता है, यहाँ पे रहता है इसका फुट। क्या रहता है बेटा, फुट। ये वाला जो एलोंगेटेड पोर्शन रहता है, ये रहता है सीटा, और ये हमारे पास आता है कैप्सूल। अब कैप्सूल में क्या होते हैं, कैसे कहानी होती है, इस चीज को समझना बेहद जरूरी है। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि जब आप लोगों के पास यहाँ पर इतना आ गया, अब ये क्या हो गया, बेसिकली स्पोरोफाइट यहाँ पर आ चुका है। अब स्पोरोफाइट में ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे होते हैं कुछ स्पोर मदर सेल्स। क्या होते हैं, स्पोर मदर सेल्स। अब ये जो स्पोर मदर सेल्स होते हैं बेटा, इनमें हमारे पास मियोटिक डिवीजन होती है। कौन सी डिवीजन होती है, मियोटिक डिवीजन होती है। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद अब इनमें क्या आएगी, मियोटिक डिवीजन हो जाएगी, और मियोटिक डिवीजन की मदद से यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएंगे, बहुत से हैप्लॉइड स्पोर्स आ जाते हैं। और जब ये हमारे पास हैप्लॉइड स्पोर्स आ जाते हैं इसके अंदर से, फिर ये रिलीज कर देते हैं। हालांकि अभी भी हम लोगों को एक चीज देखनी जरूरी है कि इसमें से स्पोर निकलते कैसे हैं। बट अभी तो आप इतना, ये हम देखेंगे, बट अभी तो आप इतना समझ गए ना कि इसके ऊपर गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट आया। स्पोरोफाइट से हमारे पास तुरंत हमारे पास मियोटिक डिवीजन नहीं हुआ, पहले स्पोर मदर सेल तक बनने तक वेट हुआ, फिर जब यहाँ तक पहुंच गई कहानी कैप्सूल तक, तब स्पोर मदर सेल मियोटिक डिवीजन करते हैं और वो हैप्लॉइड स्पोर्स को बना देते हैं। ये हैप्लॉइड स्पोर आप लोगों के पास जैसे डिस्पर्स हो गए और जमीन में पड़ गए, अब ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं, ये क्या करेंगे, ये एक स्ट्रक्चर को राइज देते हैं जो कि जनरली क्रीपिंग होता है। कैसा होता है, क्रीपिंग होता है, जमीन पे लेटा हुआ उसी से राइज करेगा।
उस स्ट्रक्चर को हैप्लॉइड स्पोर्स से हमारे पास बनते हैं प्रोटोनीमा। क्या बनता है बेटा? प्रोटोनीमा। ये वाला जो प्रोटोनीमा है एक्चुअल में जो सीधा आपको दिखाई दिया कहां से राइज हुआ? स्पोर्स से। स्पोर्स से आए हुए प्रोटोनीमा को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा। क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोटोनीमा। अब ये प्रोटोनीमा कुछ इस तरीके का एलोंगेटेड स्ट्रक्चर, इसमें ऐसे दो चार स्ट्रक्चर रहेंगे, छोटे बहुत ऐसे भी स्ट्रक्चर आ जाएंगे। इस प्रोटोनीमा के किसी स्ट्रक्चर में से और भी रिप्रोडक्ट मतलब बाय एसेक्सुअल मोड कह लो, बडिंग से कह लो, फ्रेगमेंटेशन से कह लो, किसी भी मेथड से और दूसरे प्रोटोनीमा जो राइज करते हैं, यानी कि मेन प्रोटोनीमा से जैसे चोट लग गई, टूट गया, तो ये भी हमारे पास राइज कर जाएगा, ये भी राइज कर जाएगा। फ्रेगमेंटेशन में ये तो होता था, या इसमें से कोई बड निकल गई, उसमें से और प्रोटोनीमा निकल गए, तो मेन प्रोटोनीमा हमारे पास जो प्राइमरी होता है वो कहां से आता है? स्पोर्स से। लेकिन अगर इसी प्रोटोनीमा से और प्रोटोनीमा निकल रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होता है? सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो सेकेंडरी वाला हमारे पास किससे राइज करता है? ऑलरेडी जो प्रोटोनीमा है उसी से आके हमारे पास सेकेंडरी प्रोटोनीमा राइज करता है। लेकिन हमारे पास जो कहानी है वो क्या थी? मेन वाली की इस स्पोर्स से हमारे पास प्रोटोनीमा आए और प्रोटोनीमा से ये हमारे पास कैसा है? प्रोटोनीमा भी हैप्लॉइड है, क्योंकि यहाँ पे देखो हैप्लॉइड स्पोर से तो जनरेट हो रहा है, तो ये भी हैप्लॉइड है। और उसके बाद भाई प्रोटोनीमा धीरे धीरे डेवलप होकर हमारे पास किसमें पहुंच जाएगा? गैमेटोफाइट में, और फिर से वापस से ये कहानी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला कि हमारे पास गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट, ये चीज देखने को मिल रही है। यानी कि जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन होती है जहां पे बॉडी आपकी गैमेटोफाइट से पहले स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट से वापस गैमेटोफाइट और ये सर्कल चलता रहता है, ऐसे प्रोसेस को हम लोग ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का नाम देते हैं। यानी कि जनरेशन ऑल्टरनेट टाइम पर बदलती जा रही है। अगर यहाँ पर स्पोरोफाइट था तो ये हमारे पास कैसा था? डिप्लॉइड। देखो यहाँ पर 2n था ना बेटा, ये तो ये 2n हमारे पास बहुत कम टाइम के लिए, देखो 2n में कितने टाइम के लिए तो है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेजर तो n है, देखो ये भी n था, ये भी n था, ये भी n था, तो मेजर बॉडी की क्या होती है? हमारे पास हैप्लॉन्टिक रहती है। और गैमेटोफाइट इसका डोमिनेंट फेज रहता है, और स्पोरोफाइट हमारे पास डिपेंड रहता है किस पर? गैमेटोफाइट पर, टू अपटेक ऑल द न्यूट्रिएंट्स। ये जितने भी सारे काम है सब तो यही करेगा कि फोटोसिंथेटिक तो यही है, तो ये काम करता है और ये इसके ऊपर रहता है। इस तरीके से आपके पास जो फ्यूनेरिया है ये आपका रिप्रोड्यूस भी करता है। अच्छा, आपके पास यहाँ पर अगर पूछा जाए कैप्सूल का स्ट्रक्चर, तो अगर एक आध क्वेश्चन नीट वगैरह में डालना चाहे तो इसके स्ट्रक्चर में बेटा बहुत ज्यादा डिटेल में अगर घुस जाएंगे फिर तो हमारे पास मेल का स्ट्रक्चर भी खोल के दिखाना पड़ेगा, फीमेल का स्ट्रक्चर भी खोल के दिखाना पड़ेगा। तो जब आप क्वेश्चंस करोगे, जो डाउट्स आएंगे वो आप मेरे से पूछ लेना, वरना बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसमें का स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बेसिस पे मैं आपको दो चार चीजें बता देता हूँ। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को खोलता हूँ बेटा, तो इसके स्ट्रक्चर में जो कैप्सूल का स्ट्रक्चर है, इसके यहाँ पर टिप पर एक पेरिस्टोमियम होता है। क्या होता है? ऐसे एक पेरिस्टोमियम होते हैं जो कि हमारे पास दांत को लेकर, इनके पास दांत भी होते हैं, कुछ अंदर वाले दांत होते हैं, 16 इनर टीथ होते हैं, 16 इनर टीथ और 16 ही आउटर टीथ होते हैं। 16 ही आपके पास क्या होते हैं? आउटर टीथ होते हैं। हाँ, पेरिस्टोमियम टीथ जो है हमारे पास ये दो टाइप के होते हैं, आपके पास 16 इनर और 16 आउटर। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, इसके अंदर एक चीज और होती है जो कि स्टेराइल, यानी कि फर्टाइल नहीं होती, स्टेराइल होती है, और वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है, ऐसे। इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्यूमेला। क्या बोलते हैं? कॉल्यूमेला। ये नॉन रिप्रोडक्टिव है, यानी कि रिप्रोडक्शन में कोई मदद नहीं कर रहा है, तो हमारे पास हाँ ये कंडक्टिंग टिश्यू की तरह काम करता है और इसका कोई रिप्रोडक्शन में रोल नहीं है बेटा। आउटर टीथ का होता है, आउटर टीथ मतलब ये इसके बाहर, ये वाले ये आउटर टीथ होते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद अब जब आपके पास एक कैप्सूल बर्स्ट होता है, अब आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो है एक देखो, एक्चुअल में ये सब जो कहानी होती है ये कुछ इस तरीके के इसमें रहती है, बॉक्स एंड को क्लोज रहती है, ये इनका स्टॉक होता है, और यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं वेंटर, इसको हम लोग बोलते हैं वेंटर।
वेंटर के अंदर ही हमारे पास एग वगैरह होता है, ठीक है। और जो आपका मेल स्पर्म, ये फीमेल का पार्ट है, जो आपका मेल स्पर्म है वो आएगा यहाँ से और यहाँ पे आएगा स्विम करता हुआ, क्योंकि आपको बताया था मैंने वहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो स्विम करता हुआ आएगा, यहाँ से घुसेगा। इसे हम लोग कहते हैं नेक कैनाल सेल्स। क्या बोलते हैं? नेक कैनाल सेल्स। और ये नेक कैनाल सेल्स होते हैं, इनका नंबर होता है 6, 4 से 6 होते हैं जनरली। 6 मतलब जनरली 6 ही आपके ऑप्शन में दिखेगा, तो 6 ही आप टिक करके आओगे कि भैया ब्रायोफाइट्स में नेक कैनाल सेल्स होते हैं वो कितने होते हैं फीमेल गैमीट में, तो आप क्या बोलोगे? 6 रहते हैं। फिर इसके बाद ये वेंटर में हो गया, फिर ये इस कैप्सूल के अंदर जब आ जाते हैं, तो ये तो जाइगोट तो बन गया है। मैंने आपको क्या बोला, जाइगोट एक साथ तो रिलीज होगा नहीं, स्पोरोफाइट बनाएगा। फिर ये इसके बाद यहाँ पर आता, देखो जब यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, फ्यूज कर गया स्पर्म इसके साथ, एग के साथ, तो क्या बनाएगा? जाइगोट। जाइगोट की बात ही कहानी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास कंडक्टिंग टिश्यू रहता है जो कि कॉल्यूमेला कहते हैं, जो कि ऐसा होता है स्टेराइल। स्टेराइल मतलब वो रिप्रोडक्टिव नहीं था। एक होता है फर्टाइल जो रिप्रोड्यूस कर सकता है बेटा, एक होता है स्टेराइल जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास जब अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है? बर्स्ट हो जाता है। बर्स्ट होने की वजह से हमारे पास ये जो आउटर वाले हैं ये टूट जाते हैं और यहाँ से बाहर होते हुए स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं, और स्पोर रिलीज होने के बाद आपके पास ये प्रोटोनीमा वाली कहानी जो आपको मैं बता चुका हूँ इस तरीके से चालू होती है। तो आपकी एनसीईआरटी में यही चीज इसमें बोला गया है, जो आपके लिवर वर्ड्स दिए गए हैं, ये मैंने नहीं कराया, पहले आपको मैंने मोसिस करा दिया, प्रोटोनियम बता दिया। सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज। देखो लीफी स्टेज एक्चुअली जो इन्होंने बोला है वो वही है जो मैंने आपको बताया था, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से जो राइज हुई है। तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा के बाद बेसिकली यही तो पहुंच रहा है। तो प्राइमरी स्टेज तो प्रोटोनिमा हो गया, उसके बाद सेकेंडरी प्रोटोनिमा डेवलप हो सकता है, और उसके बाद लीफी स्टेज। तो यहाँ पे इसको हम लोगों ने दे रखा है, ये यहाँ पर बोल रखा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं, राइट। अब फटाफट से हमारे पास एक दो चीजें हैं जो आप लोगों को पता रहनी चाहिए। एक होता है एपोस्पोरी। क्या है? एपोस्पोरी। देखो बेटा यहाँ पे हमारे क्या आता है कि बेटा आपके पास क्या है, स्पोरोफाइट से कोई चीज बनी है, और बेसिकली बनी क्या है, आप कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट। किससे बना है बेटा? ये हमारे पास स्पोरोफाइट से हमने क्या बनाया है? गैमेटोफाइट बनाया है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एपोस्पोरी। और दूसरा हमारे पास क्या आता है? एपोगेमी। इसमें उल्टा कर दीजिए, इसमें क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, और एक इससे होगा फ्रॉम गैमेटोफाइट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? आपका एपोगेमी। और ये वाला प्रोसेस डायरेक्टली होता है। एपोगेमी हमारे पास क्या होता है? डायरेक्टली होता है, और इसमें हमारे पास विदाउट द फॉर्मेशन, ये एपोस्पोर में विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, यानी कि स्पोरोफाइट से अगर गैमेटोफाइट बन रहा है तो हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन तो हुए नहीं, तो इसमें हमारे पास जो गैमेटोफाइट होता है, याद रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसके केस में हमारे पास ये जो गैमेटोफाइट है, क्योंकि ये जो हमारे पास स्पोरोफाइट होता है बेटा, ये विदाउट स्पोर फॉर्मेशन यानी कि विदाउट मियोटिक डिवीजन गैमेटोफाइट बनाता है। इसीलिए ये वाला गैमेटोफाइट जो एपोस्पोरी से बनता है, इसकी प्लॉइडी हमेशा क्या रहती है? 2n रहती है, ठीक है। तो ये आप लोग अभी 12th क्लास में ही पढ़ोगे, जो आपके पास एक चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 2 या 3, 2 ही है वैसे तो, ठीक है। तो उसमें जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे उसमें भी थोड़ा सा है, बट यहाँ से आपको पता होना चाहिए। तो एपोस्पोरी में हमारे पास गैमेटोफाइट बनता है स्पोरोफाइट से, और स्पोरोफाइट वहाँ पे रिडक्शन डिवीजन नहीं करता। जैसे यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन किया इसने, तभी तो स्पोर्स बनाए थे, लेकिन यहाँ पे सीधा हमारे पास क्या आ जाता है? 2n गैमेटोफाइट बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं और आपको बताई जाती हैं जब आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होते हैं। इसके बाद फटाफट से आते हैं लिवर वर्ड्स पर। लिवर वर्ड्स मैंने आपको बताया था हेपेटोकॉप्सिडा के अंदर आते हैं, और हेपेटोकॉप्सिडा की अगर मैंने बात करी है तो उसमें मेरे पास जो लिवर वर्ड्स एनसीईआरटी ने दिए हैं, जनरली पूछे भी वही जाते हैं। तो आपके पास आते हैं एक तो रिक्शिया और एक मार्केंशिया। अब मार्केंशिया और रिक्शिया में हमारे पास क्या क्या अंतर रहता है, इन दोनों में से भी कौन सा ज्यादा एडवांस है, ये सारी चीजें हम लोग आज लेकर चलेंगे, और उसके बाद इस टॉपिक पर थोड़ा सा विराम लगाएंगे ब्रायोफाइट्स पर। शुरुआत करते हैं हम लोग किस पे? ब्रायोफाइट्स के लिवर वर्ड्स पर। देखो लिवर वर्ड्स मोसिस से प्रिमिटिव वाले हैं, यानी कि थोड़े से एंसेस्ट्रल हैं, पुराने ख्यालात वाले हैं। तो जो हमारे पास इसमें पहला आता है वो आता है बेटा रिक्शिया। रिक्शिया
रिक्शिया हमारे पास क्या है, एक लिवरवर्ट है, यानी कि ब्रायोफाइट की कौन सी फैमिली में आ रहा है, हेपेटोकॉप्सिडा में आ रहा है। अब जो रिक्शिया होता है इस पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो पूछे हैं इसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर हमारे पास है रोजेट स्ट्रक्चर। अब ये रोजेट स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, देखो एक्चुअल में ये हमारे पास कुछ इस तरीके के होते हैं कि डाइकोटोमस ब्रांचिंग, इसको कहते हैं डाइकोटोमस, मतलब दो ब्रांच आपके पास आ रखे होते हैं इसके, तो ये डाइकोटोमस ब्रांचिंग रिक्शिया में देखा जाता है। और इसकी ऐसे जैसे ये हो गया, फिर जो अंदर वाले सेल्स होंगे उसमें भी ऐसे ही देखने को मिलेगा। ये वाले टाइप के ब्रांचिंग होते हैं, इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, रोजेट ब्रांचिंग। रिक्शिया के जो मेंबर्स थे जो हमारे पास देखे गए वो कैसे थे, मोनोएशियस। आप लोगों के लिए यहाँ पर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है, मोनोएशियस। क्या है, ऐसा समझिए आप लोग दो टर्म से हमेशा मिलते रहेंगे, एक तो मोनोएशियस और दूसरी हो गई डायशियस। देखो बेटा यहाँ पर जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मोनो मतलब सिंगल और डायो मतलब डबल, है ना। तो ऐसा लगता है एक ही प्लांट पे अगर दोनों स्पीशीज हैं तो हमारे पास वो कौन सा है, डायो, क्योंकि डायो मतलब दो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर समझिए मोनो मतलब एक ही प्लांट पे दोनों का प्रेजेंट होना, यानी कि मेल और फीमेल जब दोनों प्रेजेंट रहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मोनोएशियस कंडीशन। डायशियस कंडीशन मतलब प्लांट अलग अलग है, मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या आती है, डायशियस। तो डायशियस कंडीशन हमारे पास कौन सी होती है, इसमें मेल और फीमेल अलग अलग पार्ट में रहते हैं। और मोनोएशियस कंडीशन कौन सी होती है, इसमें हमारे पास दोनों केस में क्या रहते हैं, एक ही प्लांट में आपके मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं। तो रिक्शिया कैसा था हमारे पास, मोनोएशियस था। इसके बाद जो हमारे पास आता है बेटा वो आता है मार्केंशिया। मार्केंशिया का रिबन लाइक अरेंजमेंट होता है लीफ का इस तरीके से, और मार्केंशिया आपकी किताब में भी आपको दिखा रखा है, जो 3.2 डायग्राम दिखा रखा है, इसमें आप लोगों को आराम से दिख जाएगा जो आपका मार्केंशिया दिखा रखा है। मार्केंशिया में एक खास स्ट्रक्चर होते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से होता है, आइए समझ लेते हैं। दरअसल में आप लोगों को अगर यहाँ पर लीफ का स्ट्रक्चर मार्केंशिया में देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर थोड़े से छोटे छोटे आप लोगों को गैमा कप्स दिखाई दे रहे हैं, आपकी एनसीईआरटी साफ साफ दिखा रही है। ये गैमा कप्स आपके प्लांट में नॉचेस की तरह ही ग्रो हो जाते हैं, और ये गैमा कप्स अपने अंदर कुछ स्पोर्स रखते हैं, और जब ये गैमा कप आपके नीचे गिर जाते हैं तो इनसे दोबारा से प्लांट जनरेट हो जाता है। तो ये आपके पास एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, किसके केस में, मार्केंशिया केस में। मार्केंशिया का प्लांट हमारे पास डायोशियस होता है। कैसा होता है, डायोशियस, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट पे रहते हैं। इसकी पहचान करना भी बहुत ही आसान है। अगर आप अपने फिगर 3.2 को देखेंगे और इसमें आपको मार्केंशिया का एक फीमेल थैलस दिखा रखा है और एक मेल थैलस दिखा रखा है, अंतर आपको ज्यादा नहीं दिखा होगा, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए जहां पर फीमेल बनाई है इन्होंने, वहां पर तो बहुत अच्छे से ऐसे सुंदर सा स्टॉक निकालकर बड़े प्यारे से ऐसे 4 5 6 7 8 9 फूल बनाए, बड़े सुंदर सुंदर से फूल बनाए ना फीमेल के केस। हाँ जनरली ये 9 होते हैं, ये भी याद रखिएगा बेटा। जो आपके पास ये केस आता है, देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास ये रेडिएटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं, कैसे होते हैं, रेडिएटिंग लाइक स्ट्रक्चर, रेडिएटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। रेडिएटिंग मतलब बाहर की तरफ निकले हुए ऐसे, तो ये 9 होते हैं जनरली, 9 रेडिएटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, और ये फीमेल में होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं आर्कीगोनियोफोर। क्या बोलते हैं, आर्कीगोनियोफोर। और ये फीमेल से, आर्कीगोनिया मेल फीमेल से रिलेटेड था, तो फीमेल का हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, आर्कीगोनियोफोर। ऐसे ही मेल का होता है, पर भैया मेल का क्या है, उसका तो भैया बचपन से हिसाब, जैसा दोगे वैसे ही कर लेंगे भैया, ऐसे ही बना होता है। बट उसमें भी हमारे पास लोब लाइक स्ट्रक्चर है, मेरे से नहीं बन रहा, आपकी किताब में तो बना हुआ है, ऐसा क्या देख रहे हो, तो ये हमारे पास लोब लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये जो लोब लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, ये किसी किस में पाया जाता है, आपका मेल में पाया जाता है, और ये भी लगभग 9 ही रहते हैं, मतलब ऐसे जो लोब आ रहे हैं ये भी लगभग 9 ही रहते हैं।
तो ये आपको क्या बोलते हैं हम लोग इसे N3DO4। तो आपको यहाँ पर गैमा कप्स, राइजोइड्स तो आपको मैंने बता ही दिए थे, नीचे रूट लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट रहेंगे वो हमारे पास राइजोइड्स रहेंगे, वही मल्टी सेलुलर राइजोइड्स आपके पास रहने वाले हैं। तो इतना सब कुछ आप लोगों के पास यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कोई ज़्यादा अंतर नहीं बताया है, इतना ही आपको बताया है। बस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्रायोफाइट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं है, बट देयर इज सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस, कुछ कुछ छोटा छोटा इंपॉर्टेंस है ना। इसमें एक आपके पास आता है स्फेग्नम। कौन सा आता है? स्फेग्नम। ये जो आपके पास स्फेग्नम है इसको हम लोग पीट मॉस भी बोलते हैं। दरअसल ये पीट जो आपके कोयले वगैरह बनते हैं उसमें पीट फॉर्मेशन में मदद करता है, तो दिखाई देता है वहां पर, तो इसलिए स्फेग्नम को हम लोग पीट मॉस भी बोलते हैं। स्फेग्नम एक ऐसा ब्रायोफाइट है जिसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी अच्छी होती है और ये अपने वेट से 16 से 26 गुना तक ज्यादा पानी स्टोर करके रख सकता है। अब आप लोगों की गार्डनिंग के केस में हम लोग स्फेग्नम को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया अगर मान के चलो कुछ पौधे मेरे को किसी ने मेरे को बुलाया, सपोज करो, वैसे तो कोई बुलाती नहीं है, बट मान के चलो किसी ने मेरे को बुलाया और बोला कि भाई मेरे पास अगर तुम्हें आना है तो सिर्फ और सिर्फ लाल गुलाब के फूल लेके आओगे। और अब मेरे पास छोटे मोटे कॉल तो आएंगे नहीं, आएंगे तो यूएस से आएंगे या फिर कहीं और, मतलब आए तो लंबे कॉल आएंगे मान के चलो। और मैंने कहा मैम मैं आपके पास आऊँगा, गुलाब लेके आऊँगा, लेकिन उसने बोला कि मेरे को गुलाब चाहिए फ्रेश। क्या चाहिए? गुलाब चाहिए फ्रेश, और लाल वाले चाहिए कोई, बस तुम्हें देखते ही प्यार हो जाए जैसे। मैंने कहा ठीक है भैया। अब जब तक गुलाब लेके जाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है भाई, अगर 24-25 घंटे की जर्नी होगी तो गुलाब क्या करेगा? मुरझा जाएगा। लेकिन मैंने ब्रायोफाइट्स पढ़ रखे हैं। हाँ यही बात सही कह रही है वैसे तो। अब मुझे नहीं पता ना कि अमेरिका में गुलाब का रेट क्या है, यहाँ तो 20 रुपये में टरका दूंगा मैं, अब वहाँ पे होगा पता नहीं $20 दे दे, मैं लुट गया भैया। इसलिए मैं यहीं से लेके जाऊंगा और साथ में क्या रख लूंगा मैं? एक स्फेग्नम रख लूंगा। स्फेग्नम में क्या क्वालिटी है? वाटर रिटेंशन की क्वालिटी है। तो जब वाटर रिटेंशन की क्वालिटी है मैं उसको किसके साथ रख दूंगा बेटा? गुलाब के साथ रख दूंगा। तो होगा क्या कि जो वाटर है वो गुलाब को मिलता रहेगा और धीरे धीरे जब तक मैं वहां तक पहुंचूंगा तब गुलाब ठीक रहेगा, और जैसे ही मैडम मेरे सामने आएंगे मैं उनको पूरा गुलदस्ता दे दूंगा और मैम इंप्रेस हो जाएंगी। तो भैया ये सब काम किसने किया? स्फेग्नम ने किया, क्योंकि इसके पास क्या है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। फिर आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। नहीं, जो आपके क्या बोला? फिर आपको यूएस की सिटीजनशिप मिल जाएगी। वो तो बेटा फिर आगे की कहानी होगी तब मिलेगी ना, वो तो क्या पता, ये भी तो नहीं पता गुलाब एक्सेप्टेड करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। आपने तो बात देखते ही प्यार हो जाएगा। वो गुलाबों से होता है कई बार, वो होता नहीं है कई बार जो है डायमंड की रिंग लेके जाते हैं, डायमंड की रिंग तो रख लेते हैं, बाकी बाय बाय बोल देते हैं। तो खैर 60-26 टाइम्स जो इसका साइज होगा उसके हिसाब से 60-26 टाइम्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों के पास ब्रायोफाइट के रहता है, प्लस ब्रायोफाइट्स का एक जो आपके पास अच्छा सा रहता है ये है कि जो राइजोइड्स हैं फर्मली ग्राउंड से अटैच रहते हैं, ग्राउंड से अटैच अच्छे खासे रहते हैं, तो आराम से जो आपकी सॉइल है वो उड़ती नहीं। ठीक है, तो आराम से उड़ती नहीं है, इसलिए वाटर इरोजन या सॉइल इरोजन को भी जनरली प्रिवेंट करके रखते हैं। और इसका एक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? जब आप लोगों के पास ये एल्गी के साथ मिल जाते हैं ब्रायोफाइट्स वगैरह, ये जनरली रॉक जैसे लाइकन है, तो ये तो मैंने आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एल्गी में भी वहां पे आता है। ये जब मिलते हैं तो बेटा आपके पास जो बेयर रॉक्स होते हैं, मतलब जो बहुत भारी भारी चट्टाने रहती हैं उनके पास रहते हैं, अब ये राइजोइड उनके साथ मिल जाते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली क्या कर देते हैं वो सॉइल डिपॉजिट कर लेते हैं, और ये सॉइल डिपॉजिट करते हैं तो फिर वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स वगैरह आना शुरू होंगे, तो फिर कुछ ना कुछ एसोसिएशन आ जाएगा लाइकन्स वगैरह का, तो इससे क्या हो जाता है? इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। तो वो बेयर रॉक्स को कॉलोनाइज करने में मदद करते हैं, यानी कि वहाँ पे कॉलोनी बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में पूछा जाता है। तो ये आप लोगों के पास इतना ही है इसमें, इतना आप नोट कीजिए, फिर हम लोग टेरिडोफाइट की तरफ बढ़ते हैं। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, आपके पास जो आएगा वो हमारे पास क्या आने वाले हैं? टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स भी हमारे पास 4 क्लासेस हैं और आपको एनसीईआरटी ने वो भी दे भी रखा है। आपके पास जो टेरिडोफाइट बिल्कुल लास्ट जहाँ पे जिम्नोस्पर्म से शुरू है, तो यहाँ पर देखो सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा।
इनके बारे में डिटेल्स तो हमें नहीं करनी है, क्योंकि ये सब तो फिर आप जो हायर क्लास में यानी कि बीएससी वगैरह जब करोगे तब आप करोगे, है ना। तो इन सब के एग्जाम्पल जरूर याद रख लेना। एग्जाम्पल एक आध दो ऐड करने हैं तो ऐड कर लो। लाइकोप्सिरा में आइसोइटिस का कर लो, स्पिनोप्सिरा को हम लोग हॉर्सटेल बोलते हैं। ये सब तो मैं अभी ड्यूरिंग द लेक्चर भी आपको करा दूंगा। तो ये आपके पास 4 कैटेगरी जो आपके पास आनी है, जिस तरीके से हमारे पास शुरू हुई थी ये आते हैं। देखिए बेटा, टेरोप्सिडास को जैसे हम लोग वहां पर कहां पर ब्रायोफाइट्स में एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते थे, इनको क्या बोलेंगे? रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोलते हैं बेटा? रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। अब रेप्टाइल्स क्यों बोलते हैं बेटा? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर प्लांट की कोई ऐसी स्पीशीज थी जिसमें कभी पहली बार आप लोगों का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें आपके पास ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम, ट्रू रूट ट्रू रूट्स थे, तो वो हमारे पास क्या थे? टेरिडोफाइट्स। लेकिन अभी भी वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पर नहीं था। ध्यान रखना, वेस्कुलर सिस्टम अभी भी नहीं आया है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या आए हैं? ट्रू रूफ, मतलब ये हमारे पास आए हैं। यहाँ पर जो वेस्कुलर सिस्टम था, ट्रू तो था ही नहीं, फुल डेवलप नहीं था, कुछ मात्रा था, बट वो अंडर डेवलप था। जो अब आगे क्लास आएगा तब हमारे पास बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड होगा। तो आपसे पूछेंगे कि फर्स्ट टाइम ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट कहाँ पर देखेगी, तो आपका आंसर क्या रहेगा? टेरिडोफाइट। तो क्या उनमें वेस्कुलर सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप था? नहीं, बस डेवलप था पर बहुत ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर डेवलप नहीं था। ठीक है। टेरिडोफाइट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो टेरिडोफाइट्स भी हमारे पास जिस तरीके से ब्रायोफाइट्स की हमने कहानी पढ़ी, वैसे ही कहानी हम लोग पढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास 2 जनरेशन, एक हमारे पास स्पोरोफाइट और एक हमारे पास गैमेटोफाइट। 2 जनरेशन यहाँ पर भी रहते हैं, लेकिन इन 2 जनरेशन में हमारे पास कुछ अंतर रहता है। अंतर क्या रहता है? आप ऐसे समझिए कि हमारे पास वहां पर गैमेटोफाइट अपना अलग इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस रखता था, लेकिन स्पोरोफाइट वहां पर डिपेंडेंट था गैमेटोफाइट पर। लेकिन टेरिडोफाइटा में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर स्पोरोफाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ गैमेटोफाइट, यानी कि स्पोरोफाइट अपना काम अब यहाँ पर खुद कर रहा है और गैमेटोफाइट हमारे पास अपना काम अलग से कर रहा है। यानी कि ये यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे के, किसी पे भी कोई डिपेंडेंट नहीं होता है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आपके पास एक चीज आएगी लीफ लाइक अपेंडेजेस, यानी कि स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया। अब ये स्पोरेंजिया क्या है, स्पोरोफिल्स क्या है, इसको समझने के लिए आप अपनी एनसीईआरटी में फिगर 3.3 आप देखिए। यहाँ पर आपके पास ए सिलेजिनेला, बी इक्विस्टेम और सी फर्न दिख रहा है। तो फर्न के मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं कि फर्न कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, कैसे वो अपने स्ट्रक्चर्स बनाएगा, और उसके बेसिस पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये सारी टर्म्स जो हमारे पास हैं, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, एक प्लांट की बेसिस पे हम लोग ले लेते हैं, राइट। फर्न्स की आप लोगों को ऐसे अच्छी खासी आपको लंबी लंबी लीफ दिख रही है, राइट। फर्न्स की एक लीफ को मैं उठाकर यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। यानी कि इस लीफ को मैंने काट दिया और इस लीफ को मैं अब यहाँ पर रखता हूँ। इस लीफ के अंदर हमारे पास बेटा कुछ ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सोराय। क्या बोलते हैं बेटा? सोराय। तो जो फर्न की लीफ है उसमें हमारे पास टेरिडोफाइट की जो लीफ है वो हमारे पास क्या दिखा रही है यहाँ पे? सोराय। अब इस सोराय को मैं और थोड़ा सा माइक्रोस्कोप में देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर आएगा। ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये हमारे पास होता है इंड्यूजियम। इंड्यूजियम INDUSIUM, स्पेलिंग चेक कर लेना यार, MCQ में टिक तो लगाना है। तो इंड्यूजियम बोलते हैं। अब इस इंड्यूजियम के अंदर हमारे पास कुछ स्पोरेंजियोफोर, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी NCERT लाइन देती है द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया। यहाँ पर स्पोरेंजिया दे रखा है। तो जो स्पोरेंजिया होता है हमारे पास, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो यहाँ से देखेंगे। एक्चुअल में स्पोरोफाइट हमारे पास ये पूरा सेल है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपके पास है ये स्पोरेंजिया ऐसे अरेंज होते हैं, 3 जनरली 3-3 के पेयर में रहते हैं। अब ये स्पोरेंजिया आपके पास क्या करते हैं, धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकलते हैं। स्ट्रक्चर मतलब कैसे आता है, तो आप ऐसे समझिए कि जो स्पोरेंजिया है इस तरीके से, ये हमारा गैमेटोफाइट पेयर। कौन सा वाला बेटा? नहीं, सोराय और नो गैमेटोफाइट नहीं है ये हमारे पास स्पोरोफाइट है।
यहाँ पर आपके पास मेन बॉडी जनरली स्पोरोफाइट देखी जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास जो स्पोरेंजियम है ये हमारे पास इस तरीके से अरेंज हो गया है। अच्छा, इसमें आपको एक चीज अगर देखें, यहाँ पे 3 सेल्स हैं, ये भी यहाँ पे बना दो ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे आप सेल बना दीजिए। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर तो मेरे पास जो थिकनिंग है थोड़ी सी ज्यादा है और मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कम थिकनिंग बना रखी है। एक्चुअल में इस तरफ जो हमारे पास होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टोमियम। क्या बोलते हैं? स्टोमियम। यहाँ से चीजें बाहर आ सकती हैं। और ये हमारे पास जो थिक वाला सेल होता है इसको हम लोग बोलते हैं एन्यूलस। क्या बोलते हैं? एन्यूलस। इसके अंदर हमारे पास स्पोर मदर सेल होते हैं, जैसे कि हमने पीछे देखे थे, सारी कहानी वही है। इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं? स्पोर मदर सेल। बेसिकली स्पोरोफाइट का ही तो फंक्शन दिखा रहा है। स्पोरोफाइट यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आया? स्पोर मदर सेल। अब ये स्पोर मदर सेल क्या करेगी? मियोटिक डिवीजन करेगी, यानी कि अब ये स्पोर मदर सेल विल अंडरगो मियोटिक डिवीजन। तो स्पोर मदर सेल अब क्या कर रही है? आपके पास मियोटिक डिवीजन। और स्पोर मदर सेल अगर मियोटिक डिवीजन कर रही है तो फिर आपके पास क्या बनाएगी? ये स्पोर्स बनाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे। और ये जो स्पोर होंगे हमारे पास कैसे होंगे? सारे के सारे हैप्लॉइड। तो यहाँ पर पहली बार आपके पास क्या आ चुके हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स आ चुके हैं। तो आप एनसीईआरटी में देखेंगे द स्पोर्स, लास्ट लाइन, द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू स्मॉल बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट्स कॉल्ड एज प्रोथैलस। यानी कि ये स्पोर जिस तरीके से वहां पे प्रोटोनीमा को राइज देते थे, वहां पर प्रोटोनीमा को राइज देते थे, यहां पर क्या बोला? फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। तो यहां पर देखो स्पोर्स आते ही एन हैप्लॉइड हो चुके हैं, तो हमारे पास गैमेटोफाइट आने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली एक एंथ्रीडियम और एक आर्चिगोनियम, मतलब वही आपके पास एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट यहाँ पर बनाने वाले हैं। यहाँ पर भी कहानी वही होगी कि एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम में एंथ्रीडियम मेल वाला होगा और आर्किगोनियम क्या होगा? हमारे पास फीमेल वाला। तो इन स्पोर्स में हमारे पास क्या नाम क्या दे दिया? एक एंथ्रीडियम और एक मेरे पास आर्किगोनियम। तो मेरे को यहाँ तक 2 चीजें मिल गई हैं। अब एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम से क्या होगा बेटा? मेरे पास वापस से वही जाइगोट, क्योंकि भैया मेल गैमेट बनाएगा और ये क्या बनाएगा? फीमेल। लेकिन क्या इस बार स्पोरोफाइट इन पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा। तो यहाँ पर क्या होगा? मेरे पास सीधा जाइगोट बन जाएगा और जाइगोट फिर फर्दर हमारे पास क्या पहुंच जाएगा? स्पोरोफाइट में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर भी आपको देखो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो देखने को मिली कि आपके पास हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, ये तो चीज देखने को मिली। बट यहाँ पे मेजर जो रोल दिख रहा है आपको किसका दिख रहा है? डिप्लॉइड बॉडी का। तो इसीलिए आपके पास पूछा जाता है कि मेन प्लांट बॉडी आपके पास क्या रहती है? आपकी डिप्लॉइड रहती है और इसमें स्पोरोफाइट मेजर रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर 2-4 चीजें आप लोगों को बहुत ज्यादा समझनी पड़ती हैं। एक, आप लोगों के जो स्पोर्स बनते हैं ये 2 टाइप के पाए जाते हैं। एक होते हैं होमोस्पोरस और एक होते हैं हेटेरोस्पोरस। ऐसे प्लांट जो सभी के सभी स्पोर बिल्कुल एक ही तरीके से करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? होमोस्पोरस। मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस ही होते हैं, लेकिन स्लेजिनेला और साल्विया ये ऐसे 2 एग्जाम्पल हैं जो आपके 2 अलग अलग टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे स्पीशीज को हम लोग क्या बोलते हैं? हेटेरोस्पोरस। तो ये आपको समझ में आ गया। अब स्पोरोफिल हमारे पास ये लीफ जो हमारे पास है पूरा स्पोरोफाइट जिसके अंदर रहेगा वो हमारे पास क्या रहता है? पूरा स्पोरोफिल रहता है। और इसके अलावा आप लोगों के पास प्रोथैलस मैंने आपको बता दिया, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस हमने आपको बता दिया है। लेकिन एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो कहानी है वो आपको समझना है कि टेरिडोफाइट्स जनरली बहुत ज़्यादा हमें नहीं पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? देखो बेटा, मैंने आपको बताया इनको हम लोग रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, बोटेनिकल स्नेक्स भी बोलते हैं। एक्चुअल में क्या होता है? इनके गैमेटोफाइट को कूल, डैम्प, शेडी, मॉइस्ट, ये चारों कंडीशन चाहिए। अब ऐसी कंडीशन हर जगह पे तो अवेलेबल होगी नहीं, इसीलिए इनका जो जोन है वो थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है, पूरी जगह पर फैला हुआ नहीं है, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो टेरिडोफाइट्स आते हैं बहुत ज़्यादा फैले हुए नहीं हैं, ठीक है। और वाटर में भी आपके पास कुछ ऐसे होते हैं, कुछ वाटर फर्न्स होते हैं। जो हमारे पास फर्न्स जो आते हैं वो किस में आते हैं? सारे के सारे हमारे पास टेरिडोफाइटा में आते हैं।
और जो हमारे पास आपके पूछे जाएंगे कि आपके पास वाटर फॉर्म्स कौन से हैं, तो मार्सिलिया और अजोला, ये आपसे पूछे जाते हैं। अजोला, मार्सिलिया और साल्विनिया, ये आपके पास क्या होते हैं, वाटर फॉर्म्स होते हैं। और इसके अलावा हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, ये सीड हैबिट की तरफ प्रीकर्सर होते हैं, ये मतलब सीड हैबिट की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। एक्चुअल में जो आपके पास स्लेजिनेला है, स्लेजिनेला भी इसकी स्पीशीज थी, स्लेजिनेला रुपेस्ट्रिस, उसने सबसे पहले जो है सीड हैबिट की तरफ दिखाया था। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास इसमें जो स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ढके हुए हैं, छुपे हुए हैं। तो इस तरीके से हमारे पास सीड हैबिट की तरफ पहला जो प्रीकर्सर बताया जाता है, किसको बताते हैं कि कौन सीड हैबिट की इवोल्यूशन तो पढ़ रहे हैं बेसिकली, अब इससे आगे जाएंगे तो उसमें और एडवांस फीचर होंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि स्लेजिनेला वाज द फर्स्ट प्लांट जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि सीड बनने की प्रोसेस शायद यहाँ पे शुरू हुई होगी। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास पूछा गया ऐसा क्यों हुआ, तो आप कहोगे कि भैया दो टाइप के स्पोर्स बना रहा है, बिकॉज इट इज हेटेरोस्पोरस। तो क्योंकि दो टाइप के स्पोर्स बना रहा है तो एक का काम कुछ होगा, एक का काम कुछ होगा, तो इस तरीके से हम लोगों ने कह दिया है। हाँ बेटा, के बाद जो इंड्यूजियम और इंड्यूजियम तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है। अब ये पूरा जो हमारे पास सोराए में, हाँ, इसको एलोंगेट करोगे तो हमारे पास ये आएगा। इसके अंदर ये स्पोरेंजियोफोर है। स्पोरेंजियोफोर अपने आप को अरेंज करके इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इधर की तरफ थिक वॉल होती है, टूटती नहीं है, इधर की तरफ थिन वॉल होती है, टूट जाती है, ये आपके बाहर आ जाते हैं। फिर वही आपके पास स्पोर मदर सेल, मियोटिक डिवीजन और कहानी बिल्कुल सारी सेम रहती है। अच्छा, अभी यहाँ पर आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो बेसिकली इतना तो एनसीईआरटी हम लोगों ने कवर कर ही ली है, और तो आपके पास कुछ है ही नहीं। एक चीज़ हमारे पास आती है लाइकोपोडियम, उसको हम लोग क्लब मॉस भी बोल देते हैं, क्रीपिंग पाइन भी बोलते हैं। तो लाइकोपोडियम जो हमारे पास यहाँ पर आती है, एक स्पीशीज है टेरिडोफाइटा की, तो लाइकोपोडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका क्लब मॉस बोल देते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो आपसे पूछा गया है, एक हाँ एक चीज उसमें रह गई थी, वो है इलेटर्स किस में प्रेजेंट रहते हैं। अगर ऐसे पूछ लें तो ये ब्रायोफाइट्स में होते हैं, मार्केंशिया के अंदर पाए जाते हैं। मार्केंशिया के अंदर इलेटर्स होते हैं जो कि बेसिकली किसमें हेल्प करते हैं, सीड स्पोर डिस्पर्सल में। तो इलेटर्स का वर्ड आएगा तो दे हेल्प इन जनरली डिस्पर्सल ऑफ सीड। दरअसल होता क्या है कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर ये ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जब उड़ जाते हैं, निकलते हैं, प्रेशर से निकलते हैं तो ये बाहर की तरफ पहुंच जाते हैं। तो बस आप लोग याद रखना है, दे हेल्प इन सीड डिस्पर्सल। पाए किस में जाते हैं, ब्रायोफाइटा में। और यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के स्पोरेंजे भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं यू स्पोरेंजिएट, एक होते हैं जो स्पोरेंजियो हमने पढ़ा, स्पोरेंजियो में दो टाइप की, एक होते हैं यू स्पोरेंजिएट और एक होते हैं हमारे पास लेप्टोस्पोरेंजिएट। देखो बेटा, लेप्टोस्पोरेंजिएट हमारे पास वो होते हैं, स्पेलिंग कर लेना अपने आप से ही, जो हमारे पास सिंगल सेल से रिलीज होते हैं, यानी कि एक ही सेल हमारे पास अगर आपका स्पोरेंजियम बना रहा है तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, लेप्टोस्पोरेंजियम या लेप्टोस्पोरेंजिएट। और अगर आपके पास सुपरफिशियल सेल्स या मल्टीपल सेल्स आपके ये सब बना रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल या फिर सुपरफिशियल सेल्स। बहुत सारे सेल आपके पास से बना रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यू स्पोरेंजिएट। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास छोटी सी कहानी रहती है। इसके अलावा आप लोगों के पास यूज पूछा जाता है तो आपके पास इक्विस्टेम एक टेरिडोफाइट है, जिसको हमने अभी देखा भी था अपने एग्जाम्पल में, जो आपके पास स्फेनोप्सिरा में आता है। तो इक्विस्टेम का जो यूज है वो किस में आता है बेटा, एक्चुअल में इसकी जो स्टेम होती है ना, ये थोड़ी सी हार्ड होती है, तो बर्तन मांजने में, स्काउरिंग वगैरह में इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें यहाँ पर आप लोगों के पास एक चीज आती है इनकी, जो हमारे पास फर्न्स होते हैं, इनके जो लोअर मेंबर यानी कि नए मेंबर, जो जवान वाले पीढ़ी आती रहती है, एक बूढ़ी हो जाती है, एक जवान आती है। जो जवान वाली पीढ़ी होती है वो एक कॉइलिंग शो करती है, जिसको हम लोग कहते हैं सिरसिनेट टिक्सिस। सिरसिनेट टिक्सिस समझिए कुछ, अगर आपने कुत्तों की पूंछ देखी होगी तो ऐसे गोल गोल सी होती है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे जो कॉइलिंग होती है, ये वाली जो कॉइलिंग होती है इस तरीके से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिरसिनेट टिक्सिस। तो ये पूछा जाता है कि सिरसिनेट टिक्सिस किसका जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो उसमें भी आपके पास क्या आंसर आएगा बेटा, आपका टेरिडोफाइटा का ही आप लोगों का एग्जाम्पल आएगा। इसके अलावा आप लोगों के पास सीड हैबिट मैंने आपको बता दिया है। और एक स्टील का जो आपके पास आता है, ये भी इंपॉर्टेंट आता है। स्टील क्या होता है बेटे, देखो स्टील हमारे पास जनरली वेस्कुलर टिश्यूज जहाँ पर आते हैं वहाँ पे हमारे पास स्टील होता है। अब इसके बहुत सारे टाइप हैं, है ना, तो आप लोग बस दो ही याद रखिए, एक तो होते हैं प्रोटो स्टील, एक होते हैं आपके प्रोटो स्टील, और एक होते हैं आपके पास सिफोन स्टील। हालांकि अब मैं इसके लिए कहूँगा हैप्लो, एक्लो, तो पता नहीं कितने सारे टाइप्स बन जाएंगे, तो आपको बस ये दो याद रखना है।
एक प्रोटो स्टील और एक सिफोनो स्टील। प्रोटो स्टील में क्या होते हैं, जो हमारे पास एक पिथ, जब हम लोग मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ेंगे वहां पे थोड़ा सा पिथ के बारे में जानेंगे। तो अभी आप याद रखिए स्टील मतलब जो जिसमें वेस्कुलर ऑर्गन्स हमारे पास डेवलप होंगे उसमें स्टील आएगी। तो ऐसी स्टील जिनके पास पिथ आती है, स्टील विद पिथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटो स्टील। और ऐसी स्टील जिसमें पिथ नहीं होती, स्टील विदाउट पिथ, उसको हम लोग उल्टा बोलते हैं स्टील विदाउट पिथ। प्रोटो है ना, इसमें प्रीवियस है, मतलब एंसेस्टर है, पुराने वाले हैं। तो इसमें स्टील विदाउट पिथ को हम लोग प्रोटो स्टील बोलते हैं, और स्टील विद पिथ को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सिफोनो स्टील बोलते हैं। तो स्टील हमारे पास वेस्कुलर, जिसमें वेस्कुलर टिश्यूज वगैरह होते हैं, उसमें हमारे पास स्टील आते हैं। तो स्टील कंटेन्स वेस्कुलर टिश्यूज, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको होमोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस, बाकी तो मेरे हिसाब से कुछ चीज़ रह नहीं गई है, और ये आपको मैंने बता दिया है कि सारी चीज़ें हमारे पास कैसे होंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा तो आपको कुछ पूछा नहीं जाने वाला, मतलब पूछे तो फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें एक्चुअली क्या है, कई जगह पर आप लोग अगर अच्छी किताब कर रहे होंगे तो आइसोइथीस के बारे में और अजोला और आपके पास वाटर फंस के कैसे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों से पूछी जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तब करोगे जब आप क्वेश्चन करोगे, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।